और साथ में काली बहू का अलग चूल्हा। अरे कहाँ रह गए सब, जल्दी आओ, मेरी बहू आ गई है। कितनी सुंदर है मेरी बहू रानी, कहीं से मेरी ही नजर ना लग जाए। लेकिन ये यश कहाँ रह गया? पूरी शादी में भी मुझे कहीं नहीं दिखा। पता नहीं पापा, शायद अपने दोस्तों के साथ हो। राजीव की बात सुन मनोरमा राजीव और अपनी नई नवेली बहू तान्या का गृह प्रवेश कर रही होती है कि तभी यश वहां आ जाता है। लेकिन यश अकेला नहीं होता, बल्कि शादी के जोड़े में एक लड़की के साथ होता है। यश, तू कहाँ चला गया था? और ये तूने शादी का कुर्ता क्यों पहना है? और साथ में तेरे ये लड़की कौन है? माँ, पापा, मैं आप लोगों से जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप जरूर मुझ पर गुस्सा करोगे, लेकिन अब यही सच है। मैंने कनिका से आज मंदिर में शादी कर ली। क्या? ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है ना मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। माँ, ये मजाक नहीं, सच है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आज ही तेरे बड़े भाई राजीव की इतनी सुंदर लड़की से शादी हुई और आज ही तू इस काली लड़की से शादी कर इसे हमारे घर की बहू बनाकर ले आया। तूने क्या सोचा कि मैं इस काली लड़की को अपनी बहू स्वीकार करूंगी? माँ, आप कनिका की नहीं मेरी बेइज्जती कर रही हैं। दोनों माँ बेटों को लड़ता देख रामदेव, अरे बस भी करो मनोरमा, जो होना था सो हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते। दोनों बहू घर की चौखट पर खड़ी हैं, अब जल्दी से इनका गृह प्रवेश करो। इतना ही अपनी काली बहू के लिए हमदर्दी जाग रही है ना, तो खुद ही कर लो गृह प्रवेश। मनोरमा अपनी गोरी बहू तान्या का गृह प्रवेश करती है और उसे अंदर ले जाती है। वहीं बेचारी कनिका यूं ही खड़ी रह जाती है। अरे फिक्र मत करो कनिका बहू, अभी तेरा ससुर जिंदा है। ससुर होकर भी रामदेव अपनी बहू कनिका का गृह प्रवेश करता है, जिसके बाद यश कनिका को अपने कमरे में ले जाता है। क्या हुआ कनिका, परेशान लग रही हो? अभी जो बाहर हुआ उसे आपने देखा नहीं क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या माँ जी कभी मुझे अपनी बहू के रूप में अपनाएंगी? थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ। एक ना एक दिन उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जाग ही जाएगा। यश और कनिका काफी समय से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कनिका के काले होने की वजह से यश जानता था कि उसकी माँ की शादी के लिए हाँ नहीं करेंगी। इसीलिए यश घर में किसी को बिना बताए कनिका से शादी कर लेता है। अपने पति रामदेव के कहने पर मनोरमा कनिका को इस घर में रहने की इजाजत तो दे दी, लेकिन मनोरमा कनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज दोनों काली गोरी बहू की पहली रसोई की रस्म होती है। कल तो गृह प्रवेश के वक्त इतना सब कुछ हो गया कि माँ जी से बात करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। आज अपनी पहली रसोई की रस्म में माँ जी को इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी ना कि माँ जी अपना सारा गुस्सा भूल जाएंगी। कनिका अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए किचन में खाना बनाने जा रही होती है कि तभी मनोरमा अपनी गोरी बहू के साथ वहाँ आती है। वहीं रुक जा, खबरदार जो अपने ये काले कदम तूने मेरी रसोई में रखे तो। आखिरकार कोई इतना काला कैसे हो सकता है? ये तो गलती से इंडिया में पैदा हो गई। मेरे अकॉर्डिंग तो इसे अफ्रीका के किसी जंगल में पैदा होना चाहिए था, बिल्कुल उनकी तरह जो लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में जाने की? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए ना। अगर इतना ही पहली रसोई का रस्म करने का शौक है तो बाहर जाकर आंगन में बैठकर खाना बना, लेकिन खबरदार अगर तूने मेरी रसोई में कदम भी रखा तो इस रसोई में सिर्फ मेरी तान्या बहू ही खाना बनाएगी, ना कि तू। इतना कहकर मनोरमा अपनी गोरी बहू को लेकर किचन में चली जाती है, जिसे देख बेचारी कनिका आंगन में जाकर आसपास पड़ी मिट्टी से घर की दीवार के सहारे चूल्हा बनाने लगती है और छोटी छोटी लकड़ी को इकट्ठा करके चूल्हा जला देती है और अपने पति से खाना बनाने के लिए थोड़े से बर्तन और सामान मंगवाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ता है और बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या? ये आंगन में चूल्हे पर खाना बनाना क्या पहले कम मुश्किल था कि तूने अब ये बारिश भी कर दी। अब इतनी बारिश में मैं खाना कैसे बनाऊं? कनिका सिर पर पन्नी ओढ़कर बारिश से बचते बचाते आटा गूंथने लगती है, लेकिन तभी उसके आटे के अंदर बारिश का पानी गिरने लगता है। यहाँ तो आटा गूंथना ही इतना मुश्किल हो रहा है, न जाने खाना कैसे बना पाऊंगी। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती ना। कनिका हार न मानकर जैसे तैसे करके आटा गूंथती है कि तभी बारिश की वजह से बार बार उसका चूल्हा बुझ रहा होता है। अगर इसी तरह ही ये बारिश के बूंदे चूल्हे पर पड़ती रही तो मेरा चूल्हा तो बुझ जाएगा और मैं खाना कैसे बना पाऊंगी। बारिश की वजह से बार बार चूल्हा बुझता देख कनिका काफी परेशान हो जाती है। तभी कनिका के मन में एक ख्याल आता है और वो भागे भागे स्टोर रूम की तरफ जाती है और वहां से कुछ टीन के डिब्बे लेकर उसे बीच में से काट लेती है और चूल्हे के आसपास उसे खड़ा कर देती है, जिससे अब चूल्हा बिल्कुल भी नहीं बुझता।
अब यह चूल्हा नहीं बुझेगा। जहाँ एक तरफ काली बहू को बारिश में आंगन में बैठकर चूल्हे पर खाना बनाने में हर थोड़ी देर में कोई न कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ गोरी बहू बिना किसी परेशानी के आराम से घर के अंदर किचन में खाना बना रही होती है। कितनी तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश में तो वो काली कलूटन कनिका से तो अभी तक चूल्हा भी नहीं जलाया गया होगा। तान्या कनिका की हालत पर काफी हंसती है और जल्दी से सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। लेकिन वहीं कनिका भी हार नहीं मानती और जैसे तैसे कर बारिश में खाना बनाकर सभी को परोसती है, जो सभी को काफी पसंद आता है। अरे वाह कनिका, तेरे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। वही वाह, कितना बढ़िया खाना बनाया है तूने। इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न बहू। अब क्या इस काली के ही खाने की तारीफ करोगे? तान्या बहू के हाथ का भी तो खाना खाओ। पापा गलत नहीं कह रहे माँ, कनिका ने खाना सच में बहुत अच्छा बनाया है और तान्या तो बस ये पास्ता और नूडल्स बनाई है, हम तो ये डेली ही खाते हैं। माँ जी आपके लिए खीर बनाई है, ये बता रहे थे आपको खीर बहुत पसंद है, ये लीजिए। तेरे इन काले हाथों की खीर खाने से अच्छा है कि मैं जहर खा लूं। इतना कहकर मनोरमा उसे खीर की कटोरी को जमीन पर फेंक देती है और अपनी गोरी बहू के साथ मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। शादी के बाद जहां मनोरमा अपनी गोरी बहू को रानी की तरह रखती है, वहीं काली बहू को नौकरानी की तरह, और काली बहू की रसोई भी अब हमेशा के लिए आंगन में ही कर देती है। उस दिन तो तूने अच्छा खाना बनाकर पूरे घर को इम्प्रेस कर दिया, लेकिन आज देखती हूँ तू कैसे खाना बना पाती है। बाहर हो रही बारिश का फायदा उठाकर तान्या चुपके से कनिका के चूल्हे के पास जाती है और पन्नी में रखी हुई लकड़ियों को निकाल कर बाहर रख देती है, जो देखते ही देखते भीग जाती हैं। और थोड़ी देर बाद कनिका जैसे ही खाना बनाने के लिए जाती है, भगवान ये क्या, सारी लकड़ियां तो भीग गई। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? चूल्हा सूखने में तो काफी वक्त लगेगा। लगता है आज पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। कनिका की बात सुन तान्या मन ही मन काफी खुश होती है और कनिका को परेशान करने के लिए दोनों सास बहू काफी सारे प्लान बनाती हैं। अरे तान्या बहू जल्दी कर, कहीं वो कनिका की बच्ची आ गई तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। हाँ माँ जी बस हो गया, चलो चलते हैं। तान्या मनोरमा कनिका के खाना बनाने वाले बर्तन और मसाले के डिब्बों को चुपके से ले जाती है। इसी के साथ तान्या जानबूझकर हथौड़े की मदद से कनिका का मिट्टी का चूल्हा भी तोड़ देती है। घर का सारा काम खत्म कर अब कनिका खाना बनाने के लिए जैसे ही आंगन में जाती है तो ये सब देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जानती हूँ ये सब कुछ माँ जी और तान्या ने किया है, लेकिन आखिरकार कब तक ये सब चलता रहेगा? मेरे काले रंग को लेकर वो लोग मुझसे कितनी नफरत करेंगे। सब चीज जानकर भी कनिका अपनी सास और तान्या से कुछ नहीं कह पाती और मजबूरन इन सभी चीजों को बर्दाश्त करती है। और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और एक दिन इस बारिश में आंगन में चूल्हे पर खाना बनाना बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से आज ये खिचड़ी बन पाई है। बस अब जल्दी से बन जाए फिर मैं भी अंदर चलूं। कनिका बारिश में भीगती हुई चूल्हे पर खाना बना ही रही होती है कि तभी अचानक उसे गैस लीक होने की बदबू आने लगती है। ये अचानक गैस लीक होने की बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं हमारे घर से तो नहीं? घर के अंदर बनी किचन की खिड़की के बैक साइड पर ही बाहर कनिका का चूल्हा बना हुआ था, जिसके चलते उसे आसानी से गैस लीक होने की बदबू आने लगती है। कनिका भागती हुई जैसे ही घर के अंदर जाती है तो देखती है कि तान्या किचन में खाना बनाने के लिए गैस ऑन कर रही होती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने इन काले हाथों से मुझे छूने की? तान्या जो भी कुछ कहना है बाहर कह लेना, लेकिन अभी चलो यहाँ से। कनिका जबरदस्ती तान्या को किचन से बाहर ले जाने लगती है कि तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से किचन में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें तान्या को तो कुछ नहीं होता, लेकिन कनिका का एक हाथ और आधा चेहरा जल जाता है। सभी लोग कनिका को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर काफी देर तक कनिका का ट्रीटमेंट करता है। देखा भाभी, आप जिस कनिका के काले रंग से नफरत करते थे, आज उसी कनिका ने आपकी सुंदरता को जलने से बचाया। यश की बातें सुन तान्या की आंखों में कनिका के लिए आंसू होते हैं। वहीं मनोरमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ट्रीटमेंट के थोड़ी देर बाद जैसे ही कनिका को होश आता है तो दोनों सास बहू दौड़ी हुई कनिका के पास जाती हैं। कनिका बहू, अगर तू ना होती तो ना जाने आज तान्या के साथ कितना बड़ा अपशगुन हो जाता। बहू मुझे माफ कर दे, तेरे काले रंग को लेकर जो भी मैंने तेरे साथ किया वो बहुत गलत था। तुमने मेरे लिए अपने शरीर को जला दिया, मुझे माफ कर दो कनिका, लेकिन आज के बाद हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे, तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करेंगे।
तान्या और मनोरमा की बात सुन कनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब तान्या मनोरमा कनिका के ठीक होने तक उसका काफी अच्छे से ख्याल रखती हैं। वहीं मनोरमा अब अपनी काली और गोरी बहुओं की रसोई को भी एक कर देती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहता है।